वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, अर्थात जब परम पिता परमात्मा के साथ जीव का मिलन होता है वह है भक्ति योग यह अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता में 18 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। उसी में एक अध्याय है भक्ति योग, तो उसी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी तक हमने योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को कहाँ तक श्रवण किया है। तो योगेश्वर जी से जब अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं, एवं सतत युक्ताये भक्ता तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमा। तो अर्जुन जी ने प्रारंभ ही किया था अपने जिज्ञासा को लेकर, अपने प्रश्न अपनी जिज्ञासा को लेकर प्रारंभ किया था। इस 12वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक था, पूछा कि हे माधव, मुझे यह बताइए कि कुछ सदा ही योग युक्त होकर आपके जो व्यक्त अव्यक्त समुच्चय रूप आपका स्वरूप है उस रूप की उपासना करते हैं, और कुछ आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं परमपिता परमेश्वर की। तो इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो हमने देखा योगेश्वर जी ने बड़े ही कृपा करते हुए, दया करते हुए अपने भक्तजनों को बताया, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमो मतः। योगेश्वर जी कहते हैं कि जो निर्गुण सगुण इन दोनों के समुच्चय रूप जो मुझ परमेश्वर को जानकर, और जो अपनी जो उसकी प्रत्येक प्रकृति का जो ये शरीर दिख रहा है, इसका प्रत्येक रोम रोम, जब प्रत्येक कण कण जब उसकी ही भक्ति में लग जाता है तो कहते हैं वह भक्त मेरे मत के अनुसार, मेरे अनुसार अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें बताया कि जो निर्गुण साकार इन दोनों रूपों में ईश्वर को जानता है, फिर उसकी आराधना पूजा करता है। तो फिर इससे अगले श्लोक में हमने देखा था योगेश्वर जी ने उसकी बहुत ही अच्छी गति बताई कि वह मेरे को प्राप्त होता है। तो आगे भी ये कहते हैं कि जो अव्यक्त रूप में इस संसार से परे, संसार में दिख रहा है, इससे परे जो उस परा ऊर्जा को मानकर जो अपनी ध्यान उपासना साधना करता है, जो उसको मानता है, तो कहते हैं तो वह भी मेरे मत के अनुसार श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा था ये प्रेक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमो मतः। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ केवल इस रूप को मानते हैं। योगेश्वर जी दोनों रूपों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अर्थात मार्ग अलग अलग चुन लिया है लेकिन मंजिल तो दोनों की एक ही है। तो इसलिए कहा ये प्रेक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का यहाँ तक स्वाध्याय किया।
अब योगेश्वर जी साधक को ये बताना चाहते कि देखो, आपने यह जान लिया, परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को जाना, व्यक्त अव्यक्त इन दोनों का समुच्चय कर इस संसार में उसको देखा और इससे परे उसको देखा। और कुछ ऐसे साधक हैं जो उस परम पिता परमेश्वर के जो अव्यक्त, जैसे इसमें बताया गया है श्लोक में, जो अक्षर जो कभी क्षीण न होने वाला अनिर्दिष्ट है, जिसको कभी अंकित नहीं किया जा सकता कि यह वह है, और ऐसे ही अव्यक्त है, सर्वत्र है अर्थात सभी जगह है, और जो कैसा है, अचिंत्य है अर्थात चिंता से भी परे है, चिंतन मनन से भी जो परे है, और कहते हैं कूटस्थ है, अचल है, ये स्वरूप बताया। ये अभी तक हमने इतना स्वाध्याय किया, तो ये जो दो रीतियाँ बताई हैं, तो इसको जानने के पश्चात क्या करना है, ये बहुत ही अच्छा योगेश्वर जी आगे बता रहे हैं कि जब हमने जान लिया, ये दो पद्धति हमारे समक्ष है, इन दोनों पद्धतियों में से हमने किसी एक को चुन लिया, तो उसके बाद करना क्या है। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जब हमने अपने ध्यान साधना से उसके स्वरूप को जान लिया, तो फिर क्या करना है। तो कहते हैं फिर जो योगेश्वर जी आगे कह रही हैं, वही परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी कहते हैं। तो यही कहते हैं योगेश्वर जी, संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेषु ते रताः। कि जब हमने किसी एक पद्धति को चुन लिया, उस मार्ग पर चल चुके हैं, अर्थात हम या तो निर्गुण की उपासना करें या इन दोनों के समुच्चय रूप उसकी छवि अपने मन में उठाकर हम उसकी उपासना करें, तो उसके पश्चात क्या करना है। तो योगेश्वर जी निर्देश दे रहे हैं सज्जनों को। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः, कि फिर उसके पश्चात फिर साधक के लिए यह कार्य हो जाता है कि अब आपने एक पद्धति को चुन लिया है, फिर धीरे धीरे शनैः शनैः इस मार्ग पर बढ़ते हुए जैसे इस मार्ग पर चलता जाता है, तो कहते हैं फिर उसका परिणाम क्या घटित होता है। तो कहते हैं संयमेन्द्रिय ग्रामम, फिर उसके पश्चात यह होता है कि वह जो अपनी समस्त इंद्रियों को फिर वह संयमित अर्थात संयमित कर लेता है। अपनी ध्यान उपासना के माध्यम से उसके पास वह ऊर्जा, वह सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है कि जिसके वजह से उसमें यह सामर्थ्य आ जाता है कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जब स्वरूप को जान लिया, पद्धति अर्थात एक मार्ग में चल चुके हैं, तो उसके पश्चात धीरे धीरे साधक के जीवन में घटित होता है कि वह अपने संपूर्ण प्रकृति है, उसकी मन इंद्रियां, उनका वह स्वामी बन जाता है। अर्थात फिर वह उनके पीछे नहीं दौड़ता है, अर्थात वह उसके पीछे दौड़ती है। जैसा वह चाहे वैसा उन मन इंद्रिय, जो भी उनकी 11 इंद्रिय हैं, इनसे वह काम करा सकता है। तो ये कितना बड़ा फल बताया है योगेश्वर जी ने, भक्ति अर्थात इस मार्ग पर चलने का, कि उससे फिर साधक को क्या लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि बिना लाभ के तो कोई चलता नहीं है, तो इसलिए योगेश्वर जी इसका लाभ बता रहे हैं। फिर क्या करें, धीरे धीरे शनैः शनैः चलते हुए इस मार्ग में फिर साधक को वह सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि वह अपनी मन इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस संसार में। कहते भी हैं, जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। अर्थात ये जो भजन की पंक्तियाँ हैं, यही बता रही हैं कि इस संसार में आपके पास बहुत कुछ उपलब्धियाँ हैं, लेकिन अगर आपको अपने इस इंद्रियों से जो आपको ईश्वर प्रदत्त इतने कहें अनमोल उपहार हम सभी को मिले हुए हैं, लेकिन अगर हमको ये चलाना नहीं आता है, मन इतना बड़ा साधन है, इस मन के माध्यम से मनुष्य
बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और इस मन के माध्यम से वह एक नीचे स्तर पर भी आ सकता है। तो इतनी बड़ी परम पिता परमेश्वर ने हम सभी को इतना अमूल्य उपहार दिया हुआ है, लेकिन अगर ये चलाना ना आए तो क्या होगा। जैसे मान लो किसी के पास बहुत ही अमूल्य वाहन है, कार है, लेकिन अगर उसका चालक ठीक ना हो तो क्या होगा। जो कार है, जो वाहन है, बहुत ही अमूल्य है और सुप्रसिद्ध है, लेकिन अगर वह चलाना नहीं जानता है तो वह कार तो नष्ट होगी ही और स्वयं वह भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए परम पिता परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को ये 11 इंद्रियां दी हैं और इनका भी एक स्वामी बैठा दिया है, वह है मन। तो अगर साधक को मन को चलाना आता है तो कहते हैं योगेश्वर जी, तो फिर यह मन इतना बड़ा साधक बन जाता है कि उसको उच्च स्तर तक ले जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमको ये मन की ड्राइविंग करनी आ जाती है कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या बोलना है, कैसा बैठना है, जैसा कि एक जीवन की पद्धति हमारी एक सुनिश्चित हो जाती है और यह सारे का सारा डिपेंड है, सारा निर्भर है मन पर। अगर मन मनुष्य के काबू में नहीं है तो वह अपने आप को अधीन लाचार पाता है, वह अशांत रहता है और अशांत रहता है जब तक वह अशांत रहेगा, जब तक उसका मन शांत नहीं होगा। तो फिर वह इस अमूल्य इस उपहार को दिए हुए ईश्वर को वो नष्ट कर देता है, वह मन के माध्यम से स्वयं नष्ट हो जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यह एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह जैसे इस मार्ग में बढ़ता जाता है तो क्या कहते हैं, संयमेंद्रिय ग्रामम, संयम अर्थात संयमित कर लेता है अपने इंद्रियों के समस्त समुदाय को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर हमारे पास बहुत सारी उपलब्धि है लेकिन मन को चलाना नहीं आता है तो फिर सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। फिर तो हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो भी मनुष्य अपने आप को संतुष्ट नहीं मान पाता है। तो योगेश्वर जी इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं साधक के जीवन की कि जब वह इस मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में यह घटित होने लगता है। क्योंकि हमने जैसे देखा था, प्रारंभ भी किया था कि जैसे कि जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं फिर करना क्या है। तो जो उस साधक का जब मन इंद्रियों पर जब नियंत्रण हो जाता है, वह जिस समय जो चाहे वह करना चाहता है तो वह कर सकता है। और जब वह अपने मन को किसी विशेष वस्तु विषय में अध्ययन में लगाना चाहता तो उसमें लगा सकता है, किसी विशेष सेवा में लगाना चाहता तो उसमें लगा सकता है। तो उसके पास इतना बड़ा विशाल सामर्थ्य अर्जित हो जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो हमने कहा था कि जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। तो हम देख सकते हैं अपने व्यवहार में, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हम सभी के जीवन में ही होता है कि हम चल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हमको गुस्सा आता है, हम बहुत उदास हो जाते हैं, या फिर हम वह कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी मन में इतने गहन संस्कार बने हुए हैं, इतने पक्के संस्कार बने हुए हैं कि हम ना चाहने पर भी कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये तो अपने आप हो रहा, हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे लेकिन ऐसा हो गया। तो ऐसा किसी साधक के जीवन में नहीं होता है। योगेश्वर जी कहते हैं कि साधक का जीवन ऐसा होता है कि वह जैसा अपने आप को चलाना चाहेगा, उसकी जैसी इच्छा होगी वह ऐसा चलाना चाहेगा। उसको जैसा चाहे कि अब मेरे मन को यहाँ लगाना है तो वहीं उसका मन लगेगा, इसके अतिरिक्त उसका मन कहीं जाएगा ही नहीं। तो योगेश्वर जी इतनी बड़ी उपलब्धि इस मार्ग पर चलने की बता रहे हैं कि देखो इतना बड़ा लाभ है। तो फिर उसके पश्चात कहते हैं कि जब इस मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसके बाद जब आपका इंद्रियों का संयम हो जाता है, आप पूर्ण रूप से जब अपने मन से शांत हो जाते हैं तो करना क्या है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर संसार की सेवा करनी होती है, जब खुद का अपने आप पर नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि कहते हैं पहले हमको जग सुधारक बनने से पहले
स्वयं का अपना साधक बनना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसके पश्चात हम तभी ही जग की सेवा कर पाते हैं। क्योंकि देखो, जब किसी मार्ग पर चलते हैं तो उसमें बहुत सारी विचलन बाधाएं आती हैं, तो उन विचलन बाधाओं को कौन पार कर सकता है? तो वही पार कर सकता है जिसने अपने आप को जीत लिया। अगर अपने आप को जीते बिना अगर हम संसार की सेवा करना चाहेंगे तो या तो फिर हम संसार में फंस जाएंगे या फिर हम दुखित होते रहेंगे। तो योगेश्वर जी भी उसी बात को कह रहे हैं। फिर क्या करें? जब उसको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद करना क्या शेष रहता है? तो कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो फिर क्या करें? सर्वभूत हिते रताः, अर्थात यहाँ सर्वभूत हिते रता का अर्थ है कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए फिर वह आगे बढ़ता है। जब उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो फिर योगेश्वर जी कहते हैं तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि फिर उसको जन जन को जगाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उस परम पिता परमात्मा की भूख प्यास को जगाना चाहिए। इसको अपने आप से जोड़ना चाहिए, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार है उनसे जोड़ना चाहिए। उसका मिलन उस परम पिता परमात्मा से मिलाना चाहिए और यही है जगत की सेवा। तो यही कहते हैं कि फिर वो क्या करे? सर्वभूत हिते रतः, फिर उसके पश्चात वह समस्त जग कल्याण के लिए उस मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि देखो, खुद का उद्धार तो हो गया, फिर क्या करे? फिर अन्य मनुष्यों को भी उस मार्ग पर लेकर आए, उसके लिए उस मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि कुछ तो ऐसे मनुष्य हैं कि जो इस भगवत तत्व से अनजान है, केवल और केवल वह इस संसार की चकाचौंध है उसी को देख पाते हैं। इसके परे भी कोई एक अदृश्य सत्ता है जो प्रत्येक क्षण कार्य कर रही है, जो प्रत्येक पल हमारे साथ है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वहाँ तक ध्यान नहीं जा पाता है। तो केवल हम अपने मन इंद्रियों तक ही सीमित रह पाते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं तो फिर साधक कोई एक सेवा को चुन जगत की सेवा में लग जाए, तो यही उसके लिए एक परम गति है। फिर क्या कहते हैं? ते प्राप्नुवन्ति मामेव। तो फिर वो साधक या अब निराकार स्वरूप को माने या निराकार साकार दोनों को माने, लेकिन चल तो मेरी राह पे रहा है। तो फिर जब अपने इंद्रियों का संयम कर लेता है, जब वह जगत की सेवा में लग जाता है, तो कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। इतना बड़ा आश्वासन योगेश्वर जी ने हम सभी को दिया है कि फिर उसके बाद क्या होता है कि साधक उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर उसके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं होता है। इतना बड़ी बात बता रहे हैं योगेश्वर जी। और यही इन्हीं अमूल्य वचनों को भी आइए हम देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहते हैं, यह अरण्य कांड का वर्णन है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में जाते हैं तो उस समय का ये वर्णन है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस से उससे लिया गया है, तो इसी अरण्य कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बताते हैं किसकी महिमा, किस जगत की सेवा करने की महिमा। जैसे कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं भगति साधन कहु बखानी सुगम पंचम पावई प्राणी प्रथमई विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत शुचि रीति। तो कहते हैं यही इन्हीं अमूल्य वचनों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मैं भक्ति के विस्तार से कहता हूँ, ये सुगम मार्ग है कि जिससे प्राणी मुझे बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकता है। मैं अब आपको एक ऐसा मार्ग बताता हूँ। तो वो मार्ग क्या बताते हैं? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, अर्थात प्रथम तो बताते हैं कि भक्ति, अर्थात बताना चाह रहे हैं योगेश्वर जी कि कैसे एक सरल मार्ग है कि हम भक्ति के पथ पर निरंतर बढ़ते जाएं। तो कहते हैं प्रथम विप्रचरण अति प्रीति, कि प्रथम जो साधक हैं, संत जन हैं, जो निर्मल स्वच्छ आत्माएं हैं, जो
ऐसे जो मनुष्य हैं उनके चरणों में हमारी प्रीति है, अर्थात उनके चरणों में हमारा प्रेम है, अर्थात उनके जैसा हम आचरण करें। तो दूसरा बताते हैं कि निज निज कर्म निरत शिव रीति, और जो भी उसका वेद की रीति के अनुसार जो जो निज निज कर्म, जो जो उसका कर्म है उसको वह क्या करे, करता जाए, सेवा भाव से उस कर्म को वेद के अनुसार वह करता जाए। तो कहते हैं यही श्रुतियों का गान है, अर्थात यही वेदों में गाया गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जनहित सेवा परहित सेवा को इतना श्रेष्ठ बता रहे हैं। कहते हैं ये एक बहुत ही अत्यंत सरल मार्ग है मेरे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो इतना बताया। फिर आगे भी और देखिए, जब ऐसा एक वर्णन इसमें एक और आता है, अरण्य कांड का ये विषय है, जब माता सीता का हरण हो जाता है और जब जटायु घायल हो जाता है इस माता सीता को बचाते हुए, और जब उनका मिलन जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से होता है, तो जब उनकी अंतिम सांस चल रही होती है तो उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया परहित के लिए, अर्थात माता सीता को बचाने के लिए। तो बड़े ही सुकोमल शब्दों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि जो जनहित के लिए कार्य करता है उसको क्या होता है, अर्थात उसको क्या प्राप्त होता है। तो बताते हैं, परहित बस जिनके मन माहि, तिन कहु जगत दुर्लभ कछु नाहि, तनु तजि तात जगऊ मम धामा, दऊ काह तुम पूर्ण कामा। तो कहते हैं परहित बस जिनके मन माहि। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जटायु जी को कह रहे हैं कि हे जटायु, तुम तो एक परहित में अपने प्राणों का त्याग कर गए। तो कहते हैं कि जिनके मन में दूसरों का हित है ना, अर्थात जिनके मन में दूसरों की सेवा कार्य करने का ही धुन लगी रहती है, तो कहते हैं जिनके मन में सिर्फ दूसरों का हित बसता है, तो कहते हैं उनके लिए इस जगत में कुछ भी करना दुर्लभ नहीं है। हे जटायु ये सुनो कि उसके लिए अगर वह संसार की भलाई के लिए सच्चे मन से, अगर वह इस संसार की भलाई के लिए अगर आगे बढ़ता है, तो कहते हैं उसके लिए कुछ करना, अर्थात अगर वो कुछ करना चाहता है और ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। देखो यह बात तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने जटायु को कहा था, लेकिन अब अगर अभी हम वर्तमान में देखें, कोई एक ऐसा साधक जो जगत कल्याण के लिए चल पड़ा है और उसके लिए वास्तव में जो सोचता है कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। अगर मैं स्वयं ही अपने जीवन का अनुभव बताऊं तो हम सभी को भी अगर ऐसा लगेगा कि परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के अगर जीवन को देखते हैं तो ये उनके जीवन में घटित होता है। जो वर्षों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था, वह आज हमें इस वर्तमान युग में, कल युग में घटित होता दिखाई दे रहा है। अगर जिनके मन में केवल संसार की भलाई है, संसार की भलाई के अतिरिक्त कुछ है नहीं, केवल उनका हित ही चाहिए, तो जो भी उनके मन में संकल्प उठते हैं कैसे, किस तरह से, किस प्रकार से इस संसार की हम सेवा कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। अर्थात उनके लिए समस्त जो इस संसार की दैवीय जो शक्तियाँ हैं, जो दैवीय ऊर्जा है, वह स्वयं उनके लिए कार्य करने लग जाती है। तो यही जो वर्षों पहले बताई हुई बात है वह आज घटित दिखाई दे रही है कि वास्तव में अगर कोई साधक चलता है मार्ग पर, जनहित के मार्ग पर, तो उसके लिए कुछ भी करना दुर्लभ नहीं होता है। तो योगेश्वर जी इस श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में बता रहे हैं कि दो मान्यताएं हैं, दो परंपराएं हैं, कुछ समुच्चय रूप व्यक्त अव्यक्त इस रूप को मानकर उपासना करते हैं, अर्थात इस संसार में भी परमपिता परमेश्वर को देखते हैं, कर्ण उसको देखते हैं और इससे भी परे ही वो जानते हैं कि उन्हीं की ऊर्जा कार्य कर रही है। और ऐसे ही कुछ केवल ऐसे साधक हैं कि जो केवल निर्गुण अव्यक्त रूप को मानते हैं। तो कहते हैं दोनों ही मेरे लिए श्रेष्ठ हैं और दोनों का कार्य यही है कि वह अपने इंद्रियों का संयमित कर फिर वह जगत की सेवा में लग जाए। उनके लिए
सिर्फ यही कार्य करना फिर शेष रह जाता है। तो आइए सज्जनों, हम भी योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को अपने अंतःकरण में बिठाते हुए आइए हम भी धीरे धीरे इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने समस्त जो इंद्रियों का समुदाय है उसको संयमित करें और अपने माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा पुण्य करें, सेवा करें कि जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि निरंतर होती है। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे योगेश्वर जी और अपने साधक के कल्याण के लिए क्या अनमोल वचनों की वर्षा करते हैं। तो आप सभी को शांति शांति शांति।